हे गाइस, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है राम बेटानिया सांसी और मेरे साथी आज बैठे हैं अपने चन्नाराम जी सांसी, जो चूरू जिला राजस्थान में बिलोंग करते हैं। और ये 30-40 साल है अपना एक संघर्ष कराया करते हैं समाजों को विकसित करने वास्ते, उनकी गलत चीज़ें हटाने वास्ते। और इनका एक 30-40 साल का एक्सपीरियंस रहा है, काम रहा है, उसी का ही निचोड़, उसी का ही अपना एक्सपीरियंस ये आपके साथ ही शेयर कर रहे हैं। जी सर। देखो, मैं एक बैठे बैठे एक बात वाले में बताता है कि पहली बात तो ये क्लियर कर देता है कि सांसी भातु। तो हम भातु कोई ना, हम सांसी हैं। भातु अलग है, सांसी अलग है। यह बात तो एक लंबी हो जाएगी। मैं जो एक रिसर्च कराया है कि खारेड़ी, जो हमारे कहते हैं ना भाई थारी कैटेगरी कौन सी है, खारेड़ी या खारेड़ी बाला बख्शो उगन थड़ी मारवाड़ होती है। तो मैं खारेड़िया का एक रिसर्च कराया कि भाई खारेड़िया में गांव कितने हैं और गांव कितने हैं, कौन से गांव में कौन सी जात निवास करती है। तो उसमें मैं पूरी खारेड़िया का जो रिसर्च कराया तो उसमें निकले 113 गांव खारेड़िया। या ऊपर आपको एक गांव दिखाई दे रहा होगा पड़लिक का। तो पड़लिक के अंदर यह जवानीपुरा आई रहा ऊपर है। जवानीपुरे में अजलान है, राजपुरा में टीटान है, सातवी में अजलान है। इस अपने चन्नाराम जी, माफी चाहता हूँ, आपको रोक क्या करता है। आप जो ये गाँव के नाम बताया करते हो, ये गांव कौन से जिले में है, किस स्टेटा में है? ये खारेड़िया में है, जिला हनुमानगढ़ होगा और चूरू जिला होगा। न्योर भादरा, तारानगर, शाया, राजगढ़ और चूरू। दोस्तों, भारत के अंदर एक स्टेट है जिसका नाम है राजस्थान। राजस्थान के बिल्कुल ऊपरले हिस्से में है हनुमानगढ़ जिला, और हनुमानगढ़ जिला उसका धौरा ही चिपता है अपना चूरू। उन दो जिले के अंदर तहसीला हैं, गांव हैं जो भातु समाज करा करते हैं। उठे का जो रिसर्च है वो अपने चन्नाराम जी आपके साथ शेयर करा करते हैं। इनके द्वारा एक डाटाबेस है और डाटाबेस बड़ी मेहनत इन्होंने बनाया है। और इसके अंदर एक लिस्ट दी गई है जिसके अंदर गांव हैं और गांव के अंदर किस कैटेगरिया के या किस गोत्रा के, किस जातिया के हमारे सांसी भातु समाज के लोग रहा करते हैं, उसी के बारे में चर्चा करा करते हैं आपके साथ। जी सर। दूसरा, मेरी जो गोत्र है वो है हिमत्याण और जो मेरा नानका है वो है एदल्याण, यानी दादका हिमत्याण और नानका एदल्याण। तो मैं एक बैठे बैठे एक रिसर्च शुरू कर दिया कि ना इसका तह तक हूं जा कि हिमत्याण तुम इसको या नाम किदा मिला, कौन था हिमतिया। तो इस पर मैं रिसर्च कराया तो इसको करीब करीब 14 से 15 साल लग गए। जो हमको हिमत्याण किदा मिला उठा हूं जाए लग गया। उसमें बिच्चा का वहीं एक नाम मिलता था कि सालू हिमतिया भाई। तो मैं बहुत से लोग गए थे, जांच पड़ताल करी तो इसका सच काम कर कोई था, लेकिन मैं वो 14-15 साल के अंदर वो भी काट लिया कि सालू हिमतिया भाई कड़े थे और इनका बाप कौन था, इनका दादा कौन था। वो पूरा रिसर्च करी के और मैं इंटरनेट पर डाला, उसकी कॉपी भी। उसके बाद मेरा नानका है एदल्याण, तो मैं उस पर रिसर्च कर दिया। यानी हिमत्याण तो मैं पूरी पास कर दी, पूरी हिमत्याणी के नावा तक गेले उसके दादे परदादे तक भी मैं डाटा काट लिया। तो इब एदल्याणी का हूँ डाटा पूरा काटा करता कि भाई मेरा वो नानका था और यह मेरा परण था। तो एदल्याणी का डाटा भी कि एदल्याण कितनी है इस राजस्थान में या इस दिशा के अंदर, और वो कड़त शुरू हो रही है। उसका लास्ट दादा कौन है, इत्थे तक भी हूँ सर्च करी का करीब करीब 70% में कामयाबी ले रही है। 30% उसमें कमजोरी है जो कुछ ही साल में हूँ उसको पूरा कर देना। अब एक छोटा सा सवाल है, आपने यह लंबी जो रिसर्च करी है, जो जानकारियां आप क्या करते हैं, मैं उस तक बुझा सॉरी दोस्तों, उस तक बुझा जिनसे आपने बुझा है उसका दौर जो जानकारी है वो दिमाग का है, मुख जबानी बताओड़ी है, उसके दौर को किताब लिखोड़ी है, कोई उसका दौर बही है पुरानी को पांडुलिपि है, कुछ तो ऐसा है जो उसका लिखोड़ा है, या वो भी अपने मुख जबानी बताया? ना, उनका तो डाटा है बहुत पुराने जो बही होया करती, पहला अपने एक बही खाता उसमें उनका लिखोड़ा है। और यह इसको बहुत दूर जाई लाती, करीब 11 साल रिसर्च करने के बाद मैं अधूरी वो जानकारी इंटरनेट पर ला दी। तो एक इंटरनेट पर नहीं, मैं जो अधूरी बुराड़ी उसको, तो उसका जो कॉन्टेक्ट नंबर मैं उसके अंदर दिया था अपना। तो पाकिस्तान के अंदर अपनी हिमत्याण है। तो उठे एक 93 साल का व्यक्ति जो हमारे हिमत्याणी का था, उन्होंने एक उसका पोता था उस टाइम में जो बैठा था, बोले भी हिंदुस्तान के चन्नाराम सांसी है जो हिमत्याणी के नाम की खोज कराया करता है।
तो उन्होंने वो चीज़ें बताइया, तो उन्होंने इसको व्हाट्सएप कॉल लगाई। व्हाट्सएप कॉल ला पर उन बंदे मेरे से बात करी, बोले भी महारदौर अगला डाटा है जो गरडा ते डाटा इकट्ठा कराया है, तो अगला डाटा महारदौर है। उन्होंने अपने पोते को आवाज़ लगाई, अंदर वो बही लाई, उसका अंदर वो इसको इतिहास बताया गया कि आदमी कोई ना कोई राह पर चलता है कि भाई इसको एक लंबा सफर करना का है। तो वो डाटा मेरा पूरा होया। इसी तरीके से मेरा वो हरियाणी पर चालिया करता है कि बहुत से बड़े बुजुर्ग लोग हैं जो वो मुझको मिले हैं, कुछ उन्होंने बताइया, या तो आज कोई ने कभी वो थे, मेरी उम्र ही कितनी है, 53 साल है। तो मेरा छोटा सा सवाल एक है, हमारे भांत में कितनी जाति हैं? माले की या बीडुआ की कितने? देखो सरुआ में जो मारिया जो जाति थी, जहाँ हम खारेड़िया के लेके चलना, माला बिड्डू तो बहुत बड़ा है, पूरे देश भरा में है। इसी वास्ते मेरा यह सवाल है, माफी चाहूंगा मैं आपको बीच में लोग क्या करता है, महला बिडू बहुत बड़ा है। अगर हम एक एक गोत्रा को अगर हम इधर सर्च करेंगे तो हमको तो सालों साल लागी जाएंगे। जैसा कि आपने कहा मेरी 12 साल की सर्च है हिमटानी वास्ते है, तो इधर तो जो डाटा बेस है बहुत बड़ा है, तो सालों साल लागी जाएंगे। तो आपका धर जो डाटा आया करता है वो मेरे धर जो लिस्ट है इसमें आपने गाँव के नाम लिखोड़ी हैं, जैसे कि छोटे 2-4 नाम बता देता है आपको ना, जैसे बूंटिया, भामिया, खांडवा, रिबिया, महरावण सर, खीवा सर, जोड़ी वगैरह वगैरह बहुत सारे। इनमें जो जाति रहा करती हैं वो रहा करती हैं एदलियान, टीटियान और अपने बिडियान, बेरवान, इस तरीके की बहुत सारी हैं। तो आपका जो रिसर्च है ना वो सालों साल का है और ऐसी जातियां बहुत सारी हैं। तो ठीक है, आपकी बात मर्दर आएगी। उसके अलावा आपके डाटाबेस में एक टप्पा और लिखोड़ा है। टप्पे का मतलब है दोस्तों शब्द। हमारे भांतुएं का खासकर यार, खासकर पंजाबी भी बोलते हैं इस वर्ड आपको। आपका ये जो आपने एक स्टेटमेंट लिखोड़ी है, खारेली, बाला बक्सू, उगन, थली, मारवाड़, बागड़, छैड़ी, छैड़ा, इसके बारे में बताओ जरा। ये कैटेगरियां हैं हमारे समाज की हैं। इस नाव था राजस्थान में अपने समाज को इस नाव के जो लोग हैं कैटेगरिया के वो बसते हैं। बाकी का कैटेगरिया तो बहुत है। वो जो अब अगला सवाल पूछा कि हमारे मालवी विधवा में कितनी जाति गोत्रा हैं, तो उसमें देखो हम पूरा तो नहीं कह सके, बाकी 256 गोत्रा का मेरे डाटा है। इसके पेज कुछ आगे पीछे हो ही गए। ये 74 नंबर पर ये इम्तिहान भी है थारी, इसमें वो कहते राम बिडानिया बिडान भी है, नेतान भी है, गुणिया भी है। दोस्तों जो चंद्रराम जी बात करा करते हैं ना, अलग अलग गोत्र हैं कि जो माले भी आती हैं, कुछ बीडुआ में आती हैं, कुछ हैडियां हैं, कुछ अलग हिंद है। वो सारा डाटाबेस आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आपको अपने कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। जो भी डाटा चंद्रराम जी इसमें दिखाया करते हैं ये सारा का सारा डाटा आपको मिल जाएगा। आप भी चेक करो, आपके अगर गोत्रा का नाम नहीं है कमेंट बॉक्स में लिखो, उसको भी ऐड इसमें कराया जाएगा। ठीक है जी, आप ये डाटा शेयर करेंगे दूसरे साथी के कोई कोरोना हूँ इतना मोबाइल का खिलाड़ी हो ना, मोबाइल आप मुझको दियो हूँ पब्लिक का वास्ते डाटा शेयर कर देंगे कि अगर इसमें गलतियां हुई तो लोग की उसको सही कर देंगे, लेकिन नहीं यह जानकारी गलत है। ठीक बात है। अगर कोई कमी इसके अंदर डाटाबेस में है तो लोग की बता दें भाई साहब महारी गोत्रा तो हम नाम ही को लिखा ना, तो उसको जोड़ा जाएगा। तो यह एक बढ़िया तरीका है, बहुत बढ़िया है। अच्छा, आपने कहा था खारेली, बाला बक्सू, उगड़, थली, मारवाड़, बागड़, छायड़ी और छायरी, इस टाइप पे आप क्या हो? हूँ खारेली हैं। खारेली या क्या आपके एरिया में खारेली का कितना का लोग कवर करते हैं या बाकी एरिया आपके छायड़ी वगैरह? अच्छा, छायड़िया के बारे में एक बात सुनी थी, वो चाहता है दोस्तों आप भी सुनो कि महला के साथ ही ब्याह कर सकते हैं, विधवा साथ ही ब्याह कर सकते हैं, क्या बात सही है? थोड़ा डिटेल में बता कर इसके बारे में कुछ। देखो इसका पूरा चैप्टर का तो शायद हूँ नहीं पता इसका, लेकिन माल्हे विधवा के अंदर क्या होता है कि माल्हे के जो थे 11 पुत्र थे और विधवा के जो बताते हैं कि 13 थे। देखो, और जो उनकी बहन थी उसको रासला कहते हैं। रासला जो थी एक गैर समुदाय के साथ चली गई थी, उसको साड़ी बांधी थी, तो उसके हिसाब तो वो अलग हुई है। तो जो छाइडिया के आते हैं वो उठित आते हैं, जो छाइडिया के हैं वो माल्हे की भी ले सकते हैं और बीडवा की भी ले सकते हैं जी। दोस्तों आप बस एक कुछ एक एंडिंग है, उसके बाद हमारा वीडियो पूरा हो जाएगा। आपको बता देता सांसी भांतु समाज का इन अंदर है ना, इनका एक क्या कहते हैं इसको, लेटर हेड। हाँ, एक लेटर हेड है, कोई संगठन है इनका, क्या नाम है? ऑल इंडिया विमुक्त जाति चैरिटेबल फाउंडेशन। हाँ, ऑल इंडिया विमुक्त जाति चैरिटेबल फाउंडेशन या इनका संगठन है। उस संगठन का यह एक लेटर हेड है। उस लेटर हेड में कुछ नाम जोड़े हैं, वो नाम हम आपको बता देता है। इनका कहना है
या इनके संगठना का मानना है कि ये सारे के सारे भांतु हैं। सांसी समाज है, अलग अलग नाम है। एग्जाम्पल है जैसे कि सांसी, सांसिया, सांसिया, सांसी, सांसिया, सांसी अलग अलग होता है। सांसिया यूपीएम होता है। कड़िया इधर तो कोई नहीं, जिधर हमारे राजस्थान एक जैसे हूँ आपको राजस्थान एक वर्डिंग बताता है, आसान होना वास्ता है। हमको अगर कोई पूछता ना कि भाई साहब के जाती हैं, तो हम कहते हैं भाई साहब सांसिया ना, तो सांसिया वर्ड भी हम इसमें यूज करा करते हैं, लेकिन हिंदी में अगर बोलना तो सांसी है। एक बोलने की लहजे की बात बताया करता है, तो वो उसी से बात पूछा करता है। यूपीआई तो सांसी है, सांसी ना है, वो सांसिया है, सांसिया है। अगला वर्ड है दोस्तों कापड़िया सांसी। जी, आप उनसे मिले हो कभी? नहीं मिले कोई नहीं, लेकिन जो कापड़िया सांसी है वो अपने महाराष्ट्र में होते हैं। महाराष्ट्र में दोस्तों मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। मेरा एक दोस्त है जो आजकल फिल्मों में काम करता है, और आमिर खान की एक फिल्म थी लापता लेडीज, उसके अंदर एक भिखारिया का रोल करता है, अपाहिज भिखारी कोई होता है, उसका रोल करता है। और वो छोरा है अपने घरसाणे का, जो गंगानगर धोरा रावला घरसाणा एरिया उठा का है, वो भी कापड़िया सांसी है। लेकिन वो कापड़िया सांसी जरूर है, लेकिन जिस टाइम वो लिखता है तो वो अपने आप को कपाड़िया बोलता है। और वो तो मुझ पिता भी कहता है कि यह जो डिम्पल कपाड़िया है, वो का जी क्या नाम उसका राजेश करने की घरवाली, वो भी कहता है वो बतानी है। चल वो है कि नहीं है मुझको कोई नहीं पता, पर हूँ कापड़िया अगर यह वर्ड है उस पर यह मैं आपको यह थोड़ी सी कहानी बताई है। उस लड़के का नाम है रवि कपाड़िया, आप उसको फेसबुक पर जाएगा ना, उसकी फिल्म आप चेक कर सकते हो, घनी सारी फिल्में में वो है जी। छारा, छारा कौन है सर? छारा जो राजा सांसमाला की जो लड़की थी उसके वंशज हैं, शायद अपने राजस्थान में भी है वो भरतपुरा के अंदर। चंद्राराम जी का कहना है कि जो छारा सांसी होते हैं वो राजा सांस मलजिया की जो लड़की थी हाँ। तो उसी का उसका लड़की है। हाँ, लड़कियां के वंशज हैं, वंशज बता। और उसकी लड़की ब्यावड़ी किस्मा है। देखो इसका मुझको पूरा कंफर्म कोई ना, और वो शायरिया के सब कुछ हरियाणा में भी है और राजस्थान में है, जो अपने इसमें भरतपुरा के अंदर है। हाँ दोस्तों, इनका कहना है कि छारा भी सांसी होते हैं, लेकिन इनका कहना है कि वो राजा सांसमला की बेटी थी और कोई उसके वंशज है। तो पूरा पता एक्यूरेटली डाटाबेस इनको भी इस टाइम में कोई नॉलेज हो सकता है, इनको याद नहीं आया, लेकिन हूँ मेरी भी हाफात है, नहीं कह सकते कि भैया कुछ भी इसका हूँ डॉक्यूमेंटेशन दे सकता है। एक चीज, अगला वर्ड है सर भांतु सांसी, ये कौन है? देखो भांतु हैं वो अलग हैं, सांसी अलग हैं। भांतु हैं जो मुरादाबाद में। हम चाहता है कि आपकी आवाज ऊंची रखो ताकि इसके अंदर क्या है कि हाँ, भांतु सांसी अलग है। भांतु जो यूपीया में जो मुरादाबाद है, सबसे बड़ा जो गढ़ है वो भांतुओं का वो मुरादाबाद है। मुरादाबाद आदि भांतु चालू और सरकारी गजटा के अंदर भी भांतु अलग है। ठीक है दोस्तों, इसमें कुछ नाम और बता देता है आपको, जैसे नट सांसी, बछड़ा सांसी जिसको बाछड़ा भी कहते हैं, मनेश सांसी, कबूतरा सांसी, बिजोरी सांसी, हाबूड़ा सांसी, पेरना सांसी, कंजर सांसी, करवल सांसी, अडोडिया सांसी, बेड़िया सांसी, भेड़कू सांसी और कंजर भाट सांसी। दोस्तों ये इनके लेटर हेड हम लिखोड़े हैं, और हूँ आपसे एक ही सवाल पूछूंगा, फिर मेरे सवाल खत्म हो जाएंगे। आपको यह कितना जानकारी मिली कि ये जितनी अलग अलग नाम हैं ये सारे के सारे सांसी हैं और सांसिया के ही उपजातियां। एक बात, क्योंकि भारत सरकार का जो जातियों का डाटाबेस है ना, उसके अंदर सारे नाम न्यारे न्यारे आते हैं जी। इसके ऊपर लिखा है सांसी और भांतु। ठीक है, यानी जो नट बोलते हैं और कांजरे बोलते हैं, ये आते हैं भांतुओं के अंदर। ठीक, और ऊपर फर्स्ट में लिखा है सांसी भांतु, यानी उप, ये सांसिया क्या उपजातियां, मैन यानी सांसी, सांसमल, और फिर उसकी ये उपजातियां हैं, ये नट हैं, पेरना हैं, वगैरह हैं। ये सारियां आकर टोटल जो इकट्ठियां हो जाती हैं वो एक शब्द में हो जाती हैं भांतु। चाहे सांसी भी हो, उपजातियां हो, वो सारियां एक ही वर्ड में आ जाती हैं भांतु। भांतु कहा जाता है जो हमारी भाषा लैंग्वेज पारसी में वो एक हो जाती है। आपका कहना है मतलब यह है कि अगर हमारी भाषा एक है, अगर कोई मान लो XYZ कैटेगरी का बंदा हमारी सांसी भांतु भाषा बोला करता है, तो क्या वो सांसी हो जाएगा? उपजातियां नहीं, कोई भी XYZ, मान लो एक काना चोर है, वो काना चोर भारी भांति की भाषा बोला करता है, तो क्या हम उसको सांसी माने लांगड़े? सांसी हमें कोई माना उसको, लेकिन जो वर्तमान में जो अपने आपा को जन्म जाता ही जो भांतुआ का हिस्सा मानती है तो उसको मानना ही पड़ेगा।
एक होता है मानना, एक होता है। हम्म। तो दोनों फर्क है। तो सुनने में तो मैं भी बहुत सुना है कि भी छारा भी सांसी है, नट भी सांसी है, बछड़ा, जो भी अलग अलग नाम है, ये सारे सांसी हैं। लेकिन क्या कोई ऐसा लिखित डॉक्यूमेंट है हमारे द्वारा, किसी भी द्वारा, जिससे यह साबित हुआ कि ये सारी की सारी सांसी जातियां की उपजातियां हैं? बाकी रेदा भी कह सकते हैं कि नहीं भैया वो तो अलग ही है टोटल। इसका लिखित रूप में है, 2 शख्स हैं और वर्तमान नाम दोनों जी। हमारे आदरणीय श्रीमान गुरुदत्त बाना जी, उसका दौरा इस चीजा का पूरा पुख्ता सबूत है। और अमृतसर में अपने मंगत राम माला जी, उनका दौरा भी इस चीजा का पूरा ब्यौरा है। ठीक है, आप मंगत राम माला जी को भी मिले हो, आप गुरुदत्त भाना जी को भी मिले हो, आपने उनका वो डॉक्यूमेंट कोई लिया ना? क्यों? वो किताब एक रिसर्च कराया करते हैं कि यह किताब छापी के पूरे देश भर में दिए जाए। तो दोस्तों, जो जानकारी, जो सवाल मैं बुझा करता सरा को, तो सरा का कहना है कि भी यह जो जानकारी है वो इनके नॉलेज आमा 2 बंदे द्वारा है। गुरुदत्त भाना जो दिल्ली बिलोंग करते हैं, और दूसरे हैं अपने मंगत राम माला जो पंजाबाद बिलोंग करते हैं। तो मेरा आपसे एक सवाल है कि क्या गारंटी है कि वो उनकी कहोड़ी बात बिल्कुल सत्य है? हो सकता है वो झूठ भी लिखी दें अपनी किताबों में, तो क्या आप उसको मानना करें? नहीं, ना ही तो गुरुदत्त भाना गलत लिख सकते हैं और ना ही मंगत राम माला, क्योंकि गुरुदत्त भाना को मैं पूरे देश भर का दौरा करते हुए देखा है उसी चीज पर। और जो आदमी घर से निकलता है तो वो झूठ छापने को नहीं, अपना नाम कमाने वास्ते मेहनत करता है, घर पैसे लगाता है। आज 82 साल की उम्र में भाना जी हर स्टेट के अंदर, हर गांव के अंदर दौरा कराया करते हैं, तो वो इसी चीजा कराया करते हैं, तो वो झूठ की छापेंगे। मंगत राम माला जी हैं, आज वो भी करीब करीब 80 वर्ष के हैं, तो वो काफी मेहनत कराया करते हैं। इसको यह भी उम्मीद है कि वो भी झूठ को छापें। दोस्तों, इनके स्टेटमेंट के बेस पर हूँ यह कहना चाहूँगा कि हूँ मैं उन दोनों शख्सियता को जानता है, और जो मेरी जानकारी है उसमें अगर भांतो सांसी समाज के बारे में किसी बंदे द्वारा वास्तव में अगर जानकारी है तो वो इन दोनों बंदे द्वारा है, यह व्यक्तिगत तौर पर कहा करता है। दूसरा यह है कि वो वास्तव में ही एक सच्चे इंसान है, हम ट्रस्ट कर सकते हैं। कड़ी न कड़ी हम जो भारत सरकार की ऑथराइज किताबा हैं उन पर भी तो ट्रस्ट कराया करते ना, कि इन्होंने बंदे तो लिखोड़ी है, वो सच है तो भी हम उसको मान्या करते हैं, वो झूठ है तो भी मान्या करते हैं। क्यों? क्योंकि किताबा में लिखी दिनी और किन किनो उसको जाएगा ना भारत सरकार के बदलू उसको मान्यता दे देनी। तो दोस्तों, हमको भी यह बात माननी चाहिए। क्यों? जो बंदा किताब लिखेगा वो अंकी मिर्ची किताब को लिखे ना, वो 4 गलियां घूमेगा ना ही वो किताब लिखेगा। अगर जो बंदा 4 गलियां घूमोड़ा है और जो बंदा एक भी गली को घूमोड़ा, तो उस एक ही गली वाले बंदे को 4 गली वाले बंदे की बात माननी ही पड़ेगी। आपके द्वारा अगर उसका विरोध करने वास्ते कोई लॉजिक है, कोई तर्क है, तो आप कमेंट बॉक्स में वो अपने जो भी विचार है आप दे सकते हैं। आप उन पर सवाल भी खड़े कर सकते हैं, वो आपको जवाब देंगे। अगर आपके सवालों के जवाब आपको मिलते हैं तो आपका भी फर्ज बनता है कि उनकी बातों को मान्या जावे। और अगर आपके सवालों के जवाब उनका द्वारा नहीं है तो हम उन पर क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं कि सर इन सवालों के जवाब या तो ढूंढो, या फिर हमको फिर हम तो आप पर सवाल खड़े करेंगे ना कि आपका द्वारा जो जानकारी है क्या वो सही है, हम उसको मानना या नहीं माना। तो यह आपका द्वारा हक है। चंद्राराम जी, आपको इस पूरी वार्तालाप पर कुछ कहना है? जी जी, पहली बात तो हूँ राम बिडानिया जी का धन्यवाद करेंगड़ा कि एक युवा बच्चा इतनी मेहनत और समाजा के लिए इतनी मेहनत कर रहा है। शायद किसी तरह वक्त को ना आज किसी बच्चे द्वारा इतने युवा दौर है कि उसके फैमिली है, परिवार है, माँ बाप है, कमैया का है, लेकिन यह पूरे देश भरा के अंदर हर एक लीडरा दौर है, हर एक समाज सेवक, हर जिले में गांव ढाणिया के लिए पैसा समय कितना लगता है। तो हूँ राम बिडानिया के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ इस बात का, जो अपना पैसा और समय दोनों बर्बाद कराया करते हैं। किस वास्ते? कि समाजा को हूँ कुछ दे के जा, आने वाले समय में हमारे समाजा को कुछ दिखता है वो कम हो जा। इसलिए राम बिडानिया हूँ आपका आभार व्यक्त करता है और बहुत बहुत आपको धन्यवाद। अगर इस चर्चा के अंदर अगर हमारे कड़ी भी या मेरे थे या राम बिडानिया कोई कमी रहेगी है या हमारे डॉक्यूमेंट में कोई कमी रहेगी है, शायद कुछ हूँ ज़्यादा बोल दिया, उसके लिए हूँ क्षमा प्रार्थना। थैंक यू, धन्यवाद आपका चनाराम जी। साथ पहले भाई आपने मेरे चेहरे पर मुस्कान देखी कि किन्हों बंदे मेरी तारीफ तो करी, क्योंकि मुझको तो गालियां ही सुनने मिलती हैं, चाहे कमेंट बॉक्स हो चाहे बैक साइड में हो, गालियां ही सुनने मिलती हैं। तो बेला छोरा क्या करता रहता सारा दिन छोटे छोटे काम। खैर, थैंक यू सर कि आपने मुझको इस काबिल समझा और अपना कीमती टाइम था मुझको दिया। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको कोई भी वीडियो के बारे में जानकारी चाहिए या कमेंट करो
और जितना हो सके मेरी वीडियो को शेयर करो। मेरे वास्ते ना करो, आपके वास्ते ना करो। हो सकता है कि जानकारी आपको ना अच्छी लगे, लेकिन आपके पड़ोसियों को अच्छी लगे जा, किसी आपके भाई बंधु को अच्छी लगी जा, किसी रिश्तेदारों को अच्छी लगे जाए। और हम उम्मीद करता है कि आप मेरी वीडियो को लाइक भी कर गए, शेयर भी कर गए, कमेंट भी कर गए। और राम राम।